ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता अंतर्गत द्वितीय सती खंड। शिव के मोह के लिए कामदेव गमन। सूत जी बोले, इस प्रकार प्रजापति ब्रह्मा का वचन सुनकर प्रसन्न हो नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, आप परम तत्व के जानने वाले शिव भक्त धन्य हो। आपने शिव भक्ति को बढ़ाने वाली अरुंधति और उसके स्वरूप की दिव्य कथा कही। हे धर्म के जानने वाले, अब दूसरा पवित्र पापों को नाश करने वाला, उत्तम मंगल को देने वाला शिव का चरित्र कहिए। स्त्री ग्रहण कर काम को जाते हुए देख संध्या ने जाकर कैसा तप किया। सूत जी बोले, इस प्रकार नारद जी के वचन सुनकर प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी बोले, हे विपेंद्र नारद, शिव लीला से युक्त यह शुभ चरित्र भक्ति पूर्वक सुनो। तुम शिव जी के सेवक धन्य हो। मैं जब पूर्व ही मोहित हो अंतर्ध्यान हो गया, तब से सदा शिव के वाक्य से दुखी हो सोचता रहा। शिव की माया से मोहित बहुत दिन तक सोचकर शिव से ईर्ष्या की वह बात सुनो। तुमसे कहता हूँ, उस मदन व रति को देख किंचित मद से युक्त हो मैं दक्षादिकों के समीप आया। हे नारद, शिव की माया से मोहित मैंने दक्षादिक पुत्रों से प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे दक्ष, हे मरीच्यादि सूत, मेरी बात को सुनकर मेरे कष्ट के दूर होने का उपाय करो। स्त्री की अभिलाषा मात्र से ही महायोगी महादेव जी ने मुझको और तुमको बहुत धिक्कारा। उस दुख से दुखी होकर कहीं चैन नहीं पड़ता। जिस प्रकार महादेव जी स्त्री को ग्रहण करें वह यत्न करो। जब वह स्त्री को ग्रहण करे तब मैं दुख से रहित हो सुखी होऊंगा। परंतु मेरे विचार से यह काम दुर्लभ है। मुनियों के सन्मुख कांता को अभिलाषा मात्र से ही शंभु ने मुझे दिखारा, तो वह कैसे स्त्री को ग्रहण करेंगे। कौन सी स्त्री तीनों लोकों में ऐसी है जो उनके मन में स्थित हो सके और यौन मार्ग को जानकर उनका मोह न करे। उनके मोहन में मनन भी समर्थ नहीं होगा। वे निरंतर योगी स्त्रियों के नाम को भी सहन नहीं करते, तो भला बताइए विवाह कर वे सृष्टि कैसे करेंगे। यह कहकर मैंने रक्षाधिक पुत्रों को देखा। उसी समय रति और मदन दोनों आनंद पूर्वक वहां पर आए। ब्रह्मा जी बोले, सर्वदा सुख के देने वाले मेरे श्रेष्ठ पुत्र, हे काम, हे पितृवत्सल, तुम स्त्री सह प्रसन्नता पूर्वक मेरे वचन को सुनो। हे काम, इस स्त्री के साथ तुम शोभा को दे रहे हो और यह तुमसे युक्त शोभित है। जैसे ऋषिकेश स्त्रियों से और हरि लक्ष्मी से, रोहिणी चंद्रमा से और चंद्रमा रोहिणी से शोभित है, उसी प्रकार तुम्हारी स्त्री पुरुषों की शोभा है। इसलिए तुम जगत और संसार के केतु होंगे। हे वत्स, संसार के हित के लिए तुम महादेव जी को मोहित करो, जिससे शीघ्र प्रसन्न हो शंकर स्त्री को ग्रहण करे। निर्जन स्थान में, उत्तम देश में, पर्वत में, तालाब में, जहाँ जहाँ ईश जाए वहाँ तुम इसके साथ जाकर वह निता से विमुख इंद्रजीत शंकर का मोहन करो। तुम्हारे सिवाय उनको मोहन करने वाला दूसरा कोई नहीं है। हे काम, प्राणियों पर महादेव जी के अनुराग करने से तुम्हारे भी शापों की शांति होगी। इसलिए तुम अपना हित करो, अनुराग से युक्त हो। शंकर जी जब उत्तम स्त्री की इच्छा करेंगे तब महादेव जी तुमको तार देंगे। इसलिए महादेव जी के मोहनार्थ दूसरी स्त्री उत्पन्न करो। इस विधि से महादेव जी का मोहन करके तुम संसार के केतु हो। ब्रह्मा जी बोले, संसार के प्रभु, मुझ अपने पिता की बात को सुन। मंथन ने ठीक ठीक जगत के पति मुझसे कहा। मनमथ बोला, हे स्वामी, आपकी आज्ञा से मैं शंभु को मोहन करूंगा, परंतु हे भगवान, मेरे अस्त्र शस्त्री को आप बनाइए, जिससे मेरे महादेव जी के मोहन करने पर उसका मोहन ना हो जाए। हे ब्रह्मा, इससे दूसरा उपाय आप कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कंदर्प की बातों को सुनकर मैं ब्रह्मा और प्रजापति दक्ष जिसके द्वारा उनका सम्मोहन करे यह सोचने लगे। चिंता में प्रविष्ट हुए। मेरे श्वास के द्वारा पुष्प बाग से विभूषित बसंत उत्पन्न हुआ। फूले हुए कमल के समान कांति, फूले हुए ताम रस के समान नेत्र और संध्या समय उदय हुए चंद्रखंड के समान उत्तम नासिका,
चरणों के आवत काले घुंघराले बाल, संध्या समय के सूर्य के सदस्य, 2 कुंडलों से मंडित मतावले हाथी की सी चाल, चिकने व चौड़े जंघा, ऊंचे कंधे वाला कबूतर के समान गर्दन, चौड़ी छाती, सन्मुख का भाग उठा हुआ, संपूर्ण अंग सुंदर श्याम, सब लक्षणों से युक्त, देखने के योग्य, सबको मोहित करने वाला, काम को बढ़ाने वाला, इस प्रकार के पुष्पों को उत्पन्न करने वाला। बसंत के उत्पन्न होने पर सुगंधित वायु चलने लगी और वृक्ष फूल गए। पंचम मीठे स्वर के से कोकिल बोलने लगे, कमल वो कोका बेली फूल गई, तालाब स्वच्छ हो गए। इस प्रकार उत्तम सबको उत्पन्न हुआ देख हिरण्यगर्भ में मदन से मैंने मधुर वचन से कहा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार मंथन के सम्मान कांति वाले बसंत, तुम सदा काम के सहचर हो, देव तुम्हारी सदा अनुकूलता करे। जिस प्रकार अग्नि मित्र पवन सर्वत्र उपकार करता है, उसी प्रकार तुम्हारा मित्र सदा तुम्हारे साथ रहे। यह रमण हेतु इसलिए इसका नाम बसंत हो। इसका कर्म तुम्हारा अनुगमन और संसार का रंजन है। इस बसंत का श्रृंगार सदा मलयाचल की पर्वत में बसे, सदा तुम्हारा इसका मित्र भाव हो, सदा तुम्हारे वश में रहे। रति के किए हुए विवेकादि भाव और 64 कला तुम्हारी प्रसन्नता के लिए तुम्हारे हृदय हो। हे काम, इस अपने सहचर बसंत और रति के साथ उद्यत हो महादेव जी का मोहन करो। हे पुत्र, मैं इस स्त्री को यत्न पूर्वक विचार कर कहूँगा, जो महादेव जी को मोहन करेगी। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार मेरे कहने पर काम ने प्रसन्न होकर मेरे चरणों में सपत्नीक प्रणाम किया। फिर दक्ष को मन से उत्पन्न होने वाले मेरे पुत्रों को प्रणाम कर जिस स्थान में महादेव जी गए थे वहीं को मंथन गया। ओम नमः शिवाय।